मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कुछ ऐसी सीक्रेट्स की या कुछ ऐसे टिप्स बोल देते हैं उनकी, जो आप फॉलो करोगे, जिनको जो आपको पता चल जाएंगे। बहुत बेसिक है वो चीज़ें, लेकिन जब आप उनका ध्यान रखना शुरू कर दोगे, उनके एक्सपर्ट बन जाओगे उन चीज़ों के, तो फिर आप भी गार्डनिंग में एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर गार्डनिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ना आए। आपको भी गार्डनिंग में बिल्कुल परफेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए आज उन छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देते हैं। आपको दिखाती हूँ आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें पौधे खाना बनाते हैं, वो आप सब भी, अगर मैं क्विज़ पूछूं, कोई क्वेश्चन पूछूं, तो आप सबका एक ही आंसर होगा, वो है सनलाइट। तो जो सूरज की रोशनी है जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए पौधों के लिए। ये सबसे पहली सीक्रेट है, सबसे पहला पॉइंट है, टिप है, जिससे आप अपने गार्डन में आधा जो है वो जीत लोगे अपने गार्डन को। तो जो वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं, जैसे मैं बात करती हूँ, उनको 7 से 8 घंटे की सबसे ज़्यादा जो रोशनी चाहिए होती है। अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो वेजिटेबल वाले प्लांट्स को चाहिए होती है जब वो ज़मीन में लगे हुए हों। अगर वही प्लांट्स आपने गमले में लगा लिए हैं तो फिर उनको आपको मिड डे सन से बचाना होगा। गमले में लिमिटेड मिट्टी है, और गमले में मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, जैसे ये गमला होता है, यहाँ पौधे की जड़ें हैं, तो यहाँ भी धूप लगती है, तो पौधे की जड़ों को डायरेक्ट धूप गर्मी भी मिलती है। लेकिन जो ज़मीन में हम पौधा लगाते हैं, उसमें ज़मीन के नीचे जो जड़ चली गई, उसमें डायरेक्ट गर्मी सन नहीं पहुंचता है ना, ये फ़र्क है। इसलिए जो आपने 7 से 8 घंटे की धूप जिन सब्जियों को चाहिए, ज़्यादातर को चाहिए, वो उनको जब हम गमले में लगाते हैं तब उनको हमें दोपहर की गर्मी उनको नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए कि 4-5 घंटे की मिल जाए, और बाकी जो मिड डे, जो बिल्कुल दोपहर का तपता हुआ सन है, उस टाइम उन पर थोड़ी सी छाया रहे। या फिर आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं उनके ऊपर। अगर टेरेस पे खुले में लगा रहे हैं तो आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं उनके ऊपर। उनको ये ना सोचें कि 7-8 घंटे की चाहिए, तो कंटेनर गार्डन में भी, टेरेस पे भी उसको 7-8 घंटे की चाहिए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जो लीफी वेजिटेबल अगर आप लगाते हैं, या लीफ वाले ये पौधे लगाते हैं जो को हम ऑर्नामेंटल हैं, लीफी के लिए लगाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। अगर पौधा आपका ग्रीन है, जब मैं ऑर्नामेंटल की बात करती हूँ, तो इनको आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी लगा सकते हो। लेकिन जब सब्जी की बात करते हैं तो पालक है, मेथी है, इनको ये छाया में भी लग सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग की 2-3 घंटे की इनको धूप मिले तो बहुत अच्छे चलती हैं ये। तो जो लीफी वेजिटेबल हैं या लीफी प्लांट्स हैं, उनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट बहुत अच्छी रहती है, उनको बिल्कुल धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर मैं दोबारा सब्जियों पे आती हूँ, तो जो रूट वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, शलगम है, इनको 4-5 घंटे की धूप सही रहती है। तो और मतलब मैं एक कॉमन बात करूँ ना, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, रूफ आपके टॉप पे लगे हुए हैं, टेरेस पे लगे हुए हैं, या ज़मीन में लगे हुए हैं, पौधों के लिए जो बेस्ट धूप होती है ना, वो फर्स्ट हाफ की धूप होती है। सुबह सुबह से लेकर 12 बजे तक की जो धूप होती है ना, वो पौधों के लिए बेस्ट होती है। या फिर शाम की थोड़ी सी धूप मिल जाए। बेस्ट की बात करूँ तो मॉर्निंग की, फिर उसके बाद शाम की जो मिड डे की तपती हुई धूप होती है ना, ये पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आफ्टरनून में जब बहुत तेज धूप हो, उस टाइम आपके पौधों पर कुछ छाया का प्रबंध होना चाहिए। स्पेशली जब मैं बात करूँ कि मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। अब मैं जब सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ, सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है उसकी बात करती हूँ, तो वो है कि टाइम, आपको किस टाइम कौन सा प्लांट लगाना है। यही चीज वेजिटेबल्स के लिए भी सही है, और यही चीज आपको गार्डन के लिए भी सही है। वेजिटेबल भी आप सर्दी की वेजिटेबल गर्मी में लगाओगे, या गर्मी की वेजिटेबल सर्दी में लगाओगे, तो वो अच्छी तरह से नहीं उगेगी। तो सेकंड चीज है, आपको टाइम का ध्यान रखना है कि आप किस टाइम कौन सा पौधा लगा रहे हो। इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि समर वेजिटेबल्स कौन सी हैं। तो समर वेजिटेबल्स जो होती है ना, वो फरवरी में करीब लगाई जाती हैं, और जो विंटर वेजिटेबल्स होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं। ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। अब आप क्या करेंगे, मैं इतनी वेजिटेबल्स के नाम बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे कि विंटर की वेजिटेबल्स कौन सी हैं, समर की वेजिटेबल्स कौन सी हैं।
तो टाइम के अकॉर्डिंग फरवरी में लगाना है या आपको अक्टूबर नवंबर में लगानी है तो सर्दी वाली लगानी है, फरवरी में लगानी है तो गर्मी वाली लगानी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही प्लांट्स के लिए होता है, गार्डन प्लांट्स के लिए। और जैसे आप दूसरे पौधे लगाते हैं, जैसे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पिटूनिया है, डायंथस है, बहुत सारे हैं, मैं अब नाम भी मेरे को कोई याद नहीं आएंगे, मैं साल्विया है, मैं लगाती हूँ बहुत सारे। तो करीब 20-30 वैरायटी, मोर देन 30 वेराइटीज के प्लांट्स आते हैं। तो वो विंटर वाले जो है, सीजनल जो है, वो विंटर में ही लगाने पड़ेंगे। और जो समर वाले हैं, जैसे गेंदा है, गिलार्डिया है ना, ये आपको, और भी बहुत सी वैरायटीज है, ये आपको समर में लगाने के लिए आपको फरवरी मार्च में लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको जब आप नर्सरी में जाते हैं तो आपको समर के प्लांट दिख जाएंगे या विंटर के प्लांट दिख जाएंगे। कई बार क्या होता है, नर्सरी वाले आपको, हम लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। जैसे कोई विंटर के प्लांट्स उनके बच गए, सपोज डायंथस बच गया या कुछ भी जिरेनियम बच गया या कोई पौधा उनका, पिटूनिया ही आप देख लीजिए, एक आधी थैली बची हुई, वो कहेंगे नहीं मैडम ये आपका गर्मी में भी चलेगा, ये गर्मी में भी चलने वाला प्लांट है। तो आपको उस टाइम क्या करना है कि उससे पौधे का नाम पूछ के फटाफट आपको देखना है यूट्यूब करके या गूगल करके कि ये सर्दी का पौधा है कि ये गर्मी का पौधा है। तो आपको पता चल जाएगा, आपको नर्सरी वाला बेवकूफ नहीं बना सकेगा। उससे नाम पूछे और उस पौधे को सर्च करके देखें कि ये गर्मी का है या सर्दी का है। ऐसे ही जो कई पौधे ऐसे हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हिबिस्कस वगैरह है, और फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, ये सर्दी में नहीं लगाने हैं, ये आपको फरवरी वगैरह में लगाने हैं। जैसे मोगरा है और बहुत से प्लांट्स हैं, वो गर्मी के प्लांट्स हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं गर्मी के प्लांट्स कौन से हैं, तो आप गर्मी वाले प्लांट्स फरवरी में लाएं। जो सर्दी वाले प्लांट्स हैं वो आप अक्टूबर में। वैसे देखिए परमानेंट प्लांट्स जो होते हैं ना, ज्यादातर उनको सर्दी में कम खरीदा जाता है, क्योंकि वो जो है, आप अरेका पाम ले सकते हैं, पाम्स ले सकते हैं, है ना, आप एस्पेरेगस ले सकते हैं सर्दी में लगाने के लिए। थोड़े हार्डी प्लांट्स हैं, सर्दी में भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंगोनियम ले सकते हैं आप सर्दी में। सर्दी में आप एग्लोनिमा लेंगे तो एग्लोनिमा सर्दी में आपका मर जाएगा, क्योंकि ये ठंड को बर्दाश्त नहीं करता है। इसको जब भी आपको लेना है फरवरी में लेना, और अगर आपका अच्छा लगा हुआ प्लांट है तो इसको आपको सर्दी में इंडोर रखना है। तो दूसरी चीज ये हो गई, सही टाइम पे सही पौधे को लगाएं, उसका नेचर देख लें आप सर्च करके कि वो किस तरह का है। अब जो थर्ड चीज की मैं बात करूंगी वो सॉइल मिक्सचर की बात करूंगी। अगर आपका स्पेशली जब आप पॉट में पौधे को लगा रहे हैं, अगर सॉइल मिक्सचर आपका अच्छा नहीं है तो आपका पौधा कभी भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा। आपका पौधे को बिल्कुल लश ग्रीन और अच्छी हेल्दी ग्रोथ आपको चाहिए, तो पॉट में लगाने के लिए सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा सॉइल मिक्सचर कैसा होता है, जो वेल ड्रेनिंग हो, लाइट हो, जिसमें पानी थोड़ा होल्ड करे लेकिन एक्स्ट्रा पानी को निकाल दे, गमला आपका उसमें ड्रेनेज अच्छा हो, है ना। तो इस तरह से आपको तैयार करना होगा सॉइल मिक्सचर। वो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सॉइल मिक्सचर किस पौधे का कैसा होना चाहिए। जनरली तो मैं एक ही बताती हूँ, लेकिन अब मैंने स्पेसिफाई करके बताना शुरू कर दिया है कि जो पौधा थोड़ा सा पानी को होल्ड करना चाहता है उसको थोड़ा सा क्या रेशो लेना है। जो बिल्कुल नहीं, जैसे आपने सक्यूलेंट्स लगाए हैं तो उनका सॉइल मिक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पानी रुके ही नहीं, आप डालें और पानी निकल जाए, क्योंकि उनकी जड़ें ही ऐसी होती हैं, वो उन 1-2 मिनट में ही पानी ले लेती हैं जितना उनको चाहिए, उसके बाद उनको नहीं चाहिए होता। तो आपको सॉइल मिक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए ये पता होना जरूरी है। अच्छा सा, बस एक टिप क्या है कि वेल ड्रेनिंग होना चाहिए। एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा सॉइल ले लें और एक हिस्सा उसमें खाद मिला लें, तो उसमें न्यूट्रिशन भी हो गया और थोड़ा सा फंजीसाइड मिला लें। न्यूट्रिशन भी हो गया, ड्रेनेज भी अच्छा हो गया। तो ऐसा सॉइल मिक्सचर आपको लेना है। उसके बाद स्पेसिफिक प्लांट के लिए कौन सा बहुत अच्छा होगा और भी अच्छा, वो फिर आप वीडियो में देख लें कि किस प्लांट के लिए किस तरह का सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा रहता है। जो मेन मैंने बताया वो इसका कॉम्पोजिशन यही रहता है, और बस। अब जो मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ पानी की। और ये पानी जो है ना, आपको बहुत इजी चीज लगती है, लेकिन ये पानी ही है जो हमारे मोर देन 50% प्लांट्स को मारने का रीजन होता है। उसका कारण क्या है कि हम बिना सोचे समझे पानी देते रहते हैं पौधे को। चलो जी, अगला दिन आ गया
पाइप में से पाइप लगाया, पौधों को पानी दिया, अगले दिन फिर पानी दे दिया। उससे पौधा ओवर वाटरिंग हो जाती है, उसकी जड़ों में फंगस लग जाती है और पौधा आपका मर जाता है। तो आपको पौधों में ओवर वाटरिंग से थोड़ा सा प्यासा रह जाएगा ना पौधा, तो नहीं मरेगा, वो बता देगा, उसकी पत्तियां मुरझा रही हैं, वो बता देगा कि मेरे को पानी चाहिए। लेकिन ओवर वाटरिंग जो है, ज्यादा लाड से हम अपने पौधों को मार देते हैं, वो मेन रीजन है पौधों के मरने का। तो आपको क्या करना है, आपको अंधाधुंध रोज पानी नहीं देना है। इवन सब्जियों की जब मैं बात करती हूँ, तो सब्जियों में भी आपको एक दिन छोड़ के पानी देना चाहिए, उनको आदत डालनी चाहिए। रोज पानी देने की आदत डल जाती है पौधों को अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज डालते हैं, एक दिन छोड़ के डालें। लेकिन मैं जो गार्डन वाले प्लांट्स हैं, इनको ये नहीं कहूंगी एक दिन छोड़ के डालें, इनको आप चेक करें। जैसे आप जहां भी आपके पौधे पड़े हैं, पौधों के पास गए, देखिए मिट्टी कितनी, देखिए पानी है इसमें, लेकिन देखिए मिट्टी कितनी अच्छे से ड्रेनेज वाली है ना, एरिएटेड सॉइल है। एरिएटेड जैसे ऐसी लूज मिट्टी में हवा रहती है, और वो हवा इनकी जड़ों को जिंदा रखती है, पौधों को ग्रोथ में हेल्प करती है। और जो एरिएटेड सॉइल होगी ना, उसमें पोली सॉइल होती है, तो उसमें जड़ें ग्रो अच्छा करती हैं। हार्ड सॉइल में क्या है कि जड़ें आगे बढ़ना चाहती हैं सॉफ्ट, लेकिन सॉइल उनको रोकती है आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो जड़ें सॉफ्ट होती हैं, उनको सॉफ्ट मिट्टी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अभी हम पानी की बात कर रहे हैं, तो आप रोज चेक करें अपने पौधे की मिट्टी को। अगर ऊपर की लेयर सूखी है, जैसे अब देखिए ये जो लेयर है ना, ये सूखी नहीं है, देखिए ये मॉइस्ट है, ऐसी मॉइस्ट रहनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको ऐसे दबाया और उसमें से ऐसे पानी निकल रहा है, ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आपने ऐसे दबाया, देखिए मैंने कितनी जोर से इसको दबा रही हूँ, फिर खोल रही हूँ, तो ऐसे हो रही है। तो पानी जो है, अगर आपके ऊपर की लेयर सूखी है तभी पानी देना है, बिल्कुल ऐसे दलदल जैसी या सौगी नहीं करनी है मिट्टी को। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स में ये ट्रिक्स का ध्यान रखें कि पौधा लेते हुए देखें सीजन को, उसको लाइट कैसी चाहिए ये ध्यान रखें, है ना। जब भी आपने पौधा खरीदा उसका नाम पूछें, और इन सब चीज़ों को आप ध्यान करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे गार्डनिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, पैसे भी नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरा जो फन गार्डनिंग का परिवार है वो इतना बड़ा हो गया है। मुझे पता है अभी भी आप लोग जो नॉन सब्सक्राइबर्स है ना, वो अभी भी बहुत 60% लोग देखते हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।